हेलो दोस्तों, मैं हूं यासिर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे इंडिया में जो एक इंतहाई अफसोसनाक ट्रेन हादसा हुआ है। ये ट्रेन हादसा उड़ीसा के मकाम पर पेश आया है। इसमें 3 ट्रेन्स आपस में टकरा गईं और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि ये ट्रेन हादसा किस तरह पेश आया और इस पर होने वाले प्रोपेगेंडे के बारे में। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये ट्रेन हादसा पेश कैसे आया। ये हुआ यूं कि उड़ीसा के मकाम पर 4 लाइन्स थीं, जिनमें से 2 लाइन्स मेन थीं और 2 लाइन जो साथ वाली गाड़ी, अगर किसी ने वहाँ पर रुकना होता है तो वो साइड में उस लाइन की तरफ निकल जाती है और वहाँ जाकर खड़ी हो जाती है। करमंडल एक्सप्रेस जो कि टकराई है एक मालगाड़ी से, वो मेन लाइन के ऊपर जा रही थी। तो उसको 1-2 सिग्नल थे वहाँ पर। जो पहले उसको सिग्नल मिला वो ग्रीन सिग्नल था, जिसका मकसद ये था कि आप मेन लाइन के ऊपर अपनी स्पीड पर जा सकते हैं। वहाँ पर जो स्पीड थी वो 130 प्रति घंटा थी, लेकिन जो ड्राइवर था वो 128 प्रति घंटा की स्पीड पर जा रहा था। इसका मतलब ये है कि ड्राइवर अपनी बिल्कुल स्पीड पर सही जा रहा था। तो जिसकी वजह से जब दूसरा सिग्नल आता है, तो दूसरा सिग्नल यूं ही आता है तो वहाँ पर जो सिग्नल होता है वो उसे येलो इशारा करता है, येलो कलर का। तो येलो कलर का मतलब ये होता है कि आप यहाँ से लूप की तरफ निकल जाएं। तो ड्राइवर क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पीड में था, तो ड्राइवर ने उसी स्पीड के साथ लूप की तरफ चला गया जो लो लूप थी। तो वहाँ पर एक मालगाड़ी खड़ी थी। मालगाड़ी से वो करमंडल एक्सप्रेस जाकर टकराती है और उसके कुछ डब्बे बिखर कर दूसरी मेन लाइन की तरफ जा गिरते हैं। तो जो दूसरी तरफ से गाड़ी आ रही थी, जिसका नाम बेंगलुरु हावड़ा सुपर फास्ट एक्सप्रेस था, वो जब दूसरी तरफ से आ रही थी तो जो करमंडल एक्सप्रेस के कुछ डिब्बे थे वो दूसरी गाड़ी से जा टकराते हैं, बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस से। तो जब वो उससे टकराते हैं तो वहाँ पर एक ख़तरनाक एक्सीडेंट हो जाता है। तो जब ये एक्सीडेंट होता है तो वहाँ पर कई लोग घायल होते हैं। अब तक तकरीबन 300 के करीब वहाँ पर लोग मर चुके हैं और 1100 के करीब लोग ज़ख्मी हैं। इस वजह से आप देख लें कि ये हादसा कितना अफसोसनाक और कितना बड़ा है, क्योंकि इस हादसे में जिन लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं वो जानें बहुत ही कीमती थी और उनका कोई भी कसूर नहीं था। तो इस वजह से वहाँ पर नुकसान और ज़्यादा हो जाना था। जो हावड़ा एक्सप्रेस थी उसके कुछ डिब्बे तो बिखरे हैं, लेकिन जो पीछे वाले डिब्बे थे वो आगे आने की बजाय वो पीछे जा गिरे, क्योंकि ट्रेन में ये सिस्टम लगा होता है कि जब भी कोई एक्सीडेंट हो तो जिन डब्बों से ट्रेन टकराए वही डिब्बों का नुकसान हो। जो पीछे वाले डिब्बे हैं वो आगे आने की बजाय वो साइडों पर चले जाते हैं, तो जिसकी वजह से नुकसान बहुत कम हुआ है। अब हम देखेंगे कि इसमें गलती किसकी थी। इससे तो साफ जाहिर है कि ड्राइवर की इसमें कोई गलती नहीं थी। ड्राइवर को तो जो सिग्नल मिलना था उसने तो उसी रफ्तार से और उसी लूप पर ही या मेन लाइन पर गाड़ी को चलाना था। जब उसे पहला सिग्नल मिला तो वो मेन लाइन से अपनी स्पीड उसने बरकरार रखी, क्योंकि उसे सिग्नल ही यही दिया गया था कि आप अपनी मेन लाइन पर जा सकते हैं। लेकिन आगे जब दूसरा सिग्नल आता है तो वहाँ पर उसको येलो सिग्नल मिलता है और वो लूप की तरफ चला जाता है। तो इसमें जो मेन गलती हुई है वो जो स्टेशन मास्टर जो सिग्नल को कंट्रोल कर रहा होता है उससे हुई है, क्योंकि उसकी गलती की वजह से ड्राइवर को लूप की तरफ जाना पड़ा और उसको ये भी नहीं बताया गया कि आगे मालगाड़ी खड़ी है। तो ये सरासर गलती उसी स्टेशन मास्टर जो सिग्नल बैठकर दे रहा होता है उसकी है। तो जब ये ट्रेन हादसा होता है तो आपको पता है कि मीडिया वहाँ पर पहुँच जाता है। मीडिया ने वहाँ पर जाकर ये काम करना शुरू कर दिया कि जो लोग ज़ख्मी हुए थे उनसे जाकर इंटरव्यू लेने शुरू कर दिए। तो जिसकी वजह से सारा वहाँ से मसला बिगड़ गया, क्योंकि उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि ये सारी गलती ड्राइवर की थी। ड्राइवर बहुत स्पीड के साथ जा रहा था और पूरे इंडिया में एक वबाल बन गया इस चीज़ का
क्योंकि मीडिया ने प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की। इसके बाद सोशल मीडिया पर इस बात का चर्चा शुरू हो गया। तो वहाँ पर एक वाइट कलर की बिल्डिंग थी जिसको मस्जिद बनाया गया और वहाँ पर ये कहा गया कि ये कोई मुस्लिम कम्युनिटी का काम है, लेकिन बाद में जब पता चला कि वो एक टेंपल है, तो इसके बाद वहाँ पर जो भी सोशल मीडिया पर चल रहा था, उसके बाद जब उसका पता चला कि वहाँ पर टेंपल है, तो वो सारा प्रोपेगेंडा ख़त्म हो गया। काम इस हद तक ख़राब हो गया था कि ओडिशा पुलिस को सामने आना पड़ा और आकर ये कहना पड़ा कि जब तक इस पर इंक्वायरी नहीं हो जाती हुकूमत की तरफ से, तो आप इस पर बहस ना करें और किसी पर इल्ज़ाम मत लगाएं। तो जिसके बाद लोगों से भी यही मशवरा है कि वो ना ही तो ऐसी बातें करें और ना ही किसी पर इल्ज़ाम लगाएं। इस पर सीबीआई इंक्वायरी कर रही है और जिसको भी वो नामज़द करेंगे तो फिर इल्ज़ाम उसी पर जाएगा, क्योंकि वो एक इंक्वायरी कर रहे हैं और वो इंक्वायरी अच्छे से करेंगे। फिर जो भी मसला बनेगा हमको पता चल जाएगा कि किसका कसूर था। लेकिन अब तक जो चीज़ वाज़ेह है वो तो ये है कि इसमें स्टेशन मास्टर की गलती थी, जो कि बैठकर सिग्नल दे रहा था। हमारे पाकिस्तान और इंडिया में यही मसला है कि हमारे जो ट्रेन्स का निज़ाम है वो अच्छा नहीं है। पाकिस्तान से इंडिया का जो ट्रेन का निज़ाम है वो काफ़ी बेहतर है, क्योंकि वो ट्रेन के निज़ाम पर ही लोगों को ट्रांसफ़र करते हैं। तकरीबन रोज़ के 2 करोड़ के करीब लोग ट्रेन पर सफ़र करते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। तो इस वजह से इंडिया को ट्रेन की बहुत ज़रूरत है। ज़रूरत तो पाकिस्तान में भी है, लेकिन यहाँ पर ट्रेनों और ट्रेन की पटरियों पर काम नहीं किया जाता, तो इस तरह के हादसा अक्सर होते रहते हैं। लेकिन इंडिया में इसके ऊपर बजट भी बहुत सारा रखा जाता है। 2021 और 22 की रिपोर्ट में ये बताया गया है कि जितना ट्रेनों की मद में और उनकी मरम्मत, पटरियों की मरम्मत की मद में बजट रखा जाता है, वो इस्तेमाल ही पूरा नहीं होता और वो वापस हुकूमत के पास चला जाता है। तो एक ये बहुत बड़ी गलती है। जितना भी उनको बजट मिलना चाहिए, तो इंडिया की हुकूमत को चाहिए कि वो उसको इम्प्रूव करते रहें। अब हम इस पर बात करेंगे कि इस नुकसान को कैसे रोका जा सकता है। इस नुकसान को रोका ऐसे जा सकता है कि अपने जो ट्रेनों के ऊपर अखराजात हैं उसको बढ़ाएं और उनको बिल्कुल ठीक करें, ताकि ऐसे हादसा दोबारा ना हों। इंडिया ने पिछले साल ही एक सिस्टम लॉन्च किया था, कवच सिस्टम, जो कि उनका अपना ही बनाया हुआ एक सिस्टम है। उनके जो वहाँ पर ट्रेन के वज़ीर हैं, उन्होंने ये सिस्टम लॉन्च किया था और वो तजर्बा बिल्कुल ही कामयाब रहा था। वो तजर्बा ये था कि जब भी 2 ट्रेनें आपस में आमने सामने आएंगी, तो जब उनको पता लगेगा कि हम टकराने वाले हैं, तो वो दूर से ही ऑटोमेटिक उनको ब्रेक लग जाएगी इस सिस्टम के ज़रिए, और वो सिस्टम अपना काम करेगा और ट्रेन दूर से ही रुक जाएंगी। तो ये सिस्टम बहुत ही अच्छा सिस्टम है। इस सिस्टम को जल्दी से जल्दी सब ट्रेनों पर लगाना चाहिए। लेकिन इसमें मसला ये है कि इस सिस्टम को अभी बहाल होने में तकरीबन 5 से 6 साल चाहिए। ये सिस्टम इस साल दिल्ली और मुंबई के एरिए में लगा दिया जाएगा, और जो दिल्ली और मुंबई का एरिया है वो तो काफ़ी हद तक सेफ भी हो जाएगा। क्योंकि अगर हम ट्रेनों को सही तरह नहीं चलाएंगे तो फिर ऐसे हादसा, ऐसे एक्सीडेंट होते रहेंगे, तो जिसकी वजह से लोगों का नुकसान होता है। अब जो लोग इसमें शहीद हुए हैं, तो उन लोगों से हम दुख का ही इज़हार कर सकते हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन इसमें एक अच्छी बात ये है कि जो इंडिया की प्राइवेट कंपनीज़ थी, जैसे कि अडानी ग्रुप और रिलायंस कंपनी, उन्होंने आगे बढ़कर उन लोगों की बहुत सपोर्ट की है जिन लोगों के वालिदैन वहाँ पर शहीद हुए हैं। उन लोगों के लिए उन्होंने, उन लोगों के बच्चों के लिए उन्होंने पूरे तालीम के अखराजात देने का वादा किया है, और जिन लोगों के बच्चे वहाँ पर शहीद हुए हैं, तो उन लोगों के वालिदैन को, उन लोगों की माँओं को उन्होंने कहा है कि हम आप लोगों को सपोर्ट करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है, इस तरह सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि उन लोगों की जानें बहुत कीमती थी। अब हम उनसे दुख का ही इज़हार कर सकते हैं, उन लोगों के लवाहिकीन से। तो जो और भी कंपनियां
उनसे या जो बिज़नेसमैन लोग हैं उनकी अगर मदद कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। इंसानियत की खातिर आप लोग उनकी मदद कीजिए और उनका इस मुश्किल वक्त में साथ दीजिए। तो जब भी इंक्वायरी होगी तो फ़ौरन हमें पता चल जाएगा कि ये किसका कसूर था। तो देखते हैं कि इंक्वायरी के बाद क्या बनता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे।